हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू। आपका स्वागत है। आज हम चलिए हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं, जो है दूसरे दिन का क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम सेकंड जो पिछला दिन हमने पढ़ा था, जो है प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है, स्टोन एज के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पाषाण काल डायग्राम के अनुसार देखिए, पहला जो है जो पाषाण काल में भी 3 स्टेज है। ठीक है, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुराण पाषाण काल 26 लाख से लेकर 9000 ईस्वी तक के बीच को हम पुराण पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी ईसा पूर्व तक को हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल किसे कहते हैं? 4000 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक हम जानते हैं। ठीक है, देखिए निम्न पुराण पाषाण काल में है जो है 26 लाख से 5000 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, मध्य पुराण पाषाण काल में 5000 से लेके 50,000 से ले ईस्वी पूर्व से लेके 40,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहते हैं। उच्च पाषाण काल में क्या कहते हैं? 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा मोटा मोटी हम समझ लिए पाषाण काल की जो है स्टेज, कब से कब तक क्या क्या रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेट याद कर लीजिएगा बस। चलिए नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस्टफुट को दिया जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस्टफुट को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? जो है मानव इतिहास का जो सबसे पहले जो स्टेज था, यही था, जो है पुराण पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यही स्टेज था पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का उपयोग करते थे? पत्थर का। ठीक है, शुरू में जो है आदिमानव के समय, उस समय पत्थर के ही औजार बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का जो है खंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी को होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता था? पिथेकेथनथोपकस, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, सांस्कृतिक अवशेष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। किसका? तांबा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप से की जाती है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की जाती है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तर युग माने स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम जो है घरेलू पशु कौन सा होता था? तो कुत्ता रहता था। क्या था? कुत्ता था पहला जो है घरेलू पशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन शुरू की गई। ठीक है, मध्य पाषाण काल के समय। ठीक है, चलिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा खगानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुए? नव पाषाण काल से। ठीक है, नव पाषाण काल के युग में जो है शुरू हुई खेती कृषि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो वो जौ था। सबसे पहले जो है मानव द्वारा जो है जो अनाज खाने का शुरू किया वो जौ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग का नाम से जाता है। याद रखिएगा, चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो है संस्कृति मंत्रालय। क्या है? संस्कृति मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
चलिए डायग्राम के अनुसार हम समझते हैं थोड़ा सा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल क्या क्या थे, स्थल कौन से थे, कौन से राज्य में थे और क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए देखते हैं। पहला देखिए इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ से जो प्राप्त हुए थे कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दायमाबाद ये जो है महाराष्ट्र में है और कलश सावधान और कलश के घेरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल थे। ठीक है, देखिए नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में है और यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे साक्ष्य। इसका उत्खनन HD कालिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड से प्रमाण मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेवासा भी है कि हाँ महाराष्ट्र में है। यह पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रवती कहाँ पे है, जगह स्थल का नाम कहाँ पे है, वो है राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है स्थल, वो कौन से राज्य में पड़ते हैं और वहाँ से क्या साक्ष्य मिले थे ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सार्जन लुबाक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन देखिए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है वहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए, नवपाषाण काल से युग से प्राप्त हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। पेवल उपकरण जो है किस काल के से संबंधित है, तो निम्न पुराण पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं, तो निम्न पुराण पाषाण काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव की आँख खेटक और खाद्य संग्राहक की व्यवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, तो पुराण पाषाण काल से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बॉक्स में देखते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। कब, जब ताम्रपाषाण कालीन जो है संस्कृति के अनुसार जो है जो भी लोग मृत्यु हो जाती थी लोगों की, वो घर में ही उत्तर दक्षिण की तरफ दिशा में रखकर दफनाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञान मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, तो महदाह और सराय नारायण राय जो है स्थल से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक मानव होमोसिपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो उच्च पुराण पाषाण काल में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए, मध्य पुरापाषाण काल में जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था, नवपाषाण काल में सीखा था। ठीक है, नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है, शिवालिक पहाड़ी में मिलता है। कहाँ मिलता है, शिवालिक पहाड़ी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कपास के प्राचीन साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सराय नाहर राज्य से प्राप्त हुए हड्डी निर्मित उपकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौरिक मृद भांड पात्र का नामांकन कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से हुआ था। कहाँ से? हस्तिनापुर से हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुनवदरो, सुतकागेडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये जो क्या है मुख्य स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, जिसमें से हड़प्पा फेमस थी, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक डायग्राम में। 9 पाषाणकालीन स्थल कौन से राज्य में थे और कौन सी स्थल थी? देखिए, बुर्ज होम जो कश्मीर में है अभी, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, गफ्फर कराल ये भी कश्मीर में है। इसमें क्या हुआ था? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, हड्डी निर्मित औजार मिलते हैं, घुसूर मृत भांडों का प्रमाण मिलता है, सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, मेहरगढ़ देखते हैं। मेहरगढ़ अभी जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। यहाँ पर गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान का प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महादहा ये जो है उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो है क्या मिलते हैं? गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कोल्डिया हवा ये भी जो है उत्तर प्रदेश में है और धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ भी जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। संगन कल्लू ये जो है कर्नाटक में है और यहाँ पे है राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पिकलीहल ये राख के ढेर और निर्मित स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चोपनियो मांडो ये जो है उत्तर प्रदेश में है स्थल और यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार की सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। और सारूतारू जो है असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम जो है कुल्हाड़ियों एवं चितित मृद भांड प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिरांद चिरांद जो है बिहार में है जहाँ पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित है। दावोलो जली ये असम में है और यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये रहे जगह वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, चलिए आज तक लिए इतना ही रहने देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उसको प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज तक लेना देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। अभी हड़प्पा सभ्यता रहता है, हड़प्पा सभ्यता अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।